नमस्कार। आज हम एक गहरा गोता लगा रहे हैं ब्रह्म पुराण के कुछ अंशों में। हाँ, जिनमें यमलोक और नरकों का काफी विस्तृत वर्णन मिलता है। बिल्कुल, मतलब बुरे कर्म करने वालों की मृत्यु के बाद की यात्रा और फिर उन्हें मिलने वाली सजा का जिक्र है इसमें। जी। तो आइए देखते हैं कि ये स्रोत कर्मों के फल के बारे में क्या कहता है। शुरुआत होती है यमलोक के दक्षिणी द्वार से। कहते हैं बड़ा भयानक है ये। हाँ, वर्णन तो ऐसे ही है। हिंसक जीव, भूत प्रेत, मतलब माहौल बहुत डरावना बताया गया है। इतना कि पापी उसे देखकर ही डर से कांप उठते हैं, शायद बेहोश भी हो जाते हैं। जी। फिर यमदूत आते हैं। हाँ, यमराज के दूत वो पापियों को जंजीरों में बांध कर ले जाते हैं। और रास्ता, वो भी कोई आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। पीटते हुए, डांटते हुए घसीटते हैं, और रास्ता कांटों से भरा है, नुकीले पत्थर हैं। कीचड़, तपते अंगारे, गरम बालू और कहीं कहीं तो बर्फ भी है। जी, और सिर्फ यही नहीं, रास्ते में जंगली जानवर हैं, जहरीले सांप हैं, भयानक मक्खियां, राक्षस, सब कष्ट देते हैं। ऊपर से मुसीबतें कम नहीं होती। धूल भरी आंधी चलती है, पत्थर बरसते हैं, बिजली गिरती है, अंगारों की वर्षा होती है। मतलब यात्रा बहुत ही पीड़ादायक है। और इस दौरान भूख प्यास भी लगती होगी। हाँ, बिल्कुल। और ये एक अहम बात है, पापियों को भूख प्यास से तड़पता हुआ दिखाया गया है। तुझे वो कुछ मांगते हैं, पानी या खाना। तब यमदूत उन्हें डांटते हैं, याद दिलाते हैं कि तुमने जीते जी कभी दान पुण्य किया। अच्छा। दूसरों को भी दान करने से रोका, अपना धन न अच्छे काम में लगाया न दान दिया। तो अब यहाँ क्या उम्मीद रखते हो? ये तो कर्म और उसके फल का सीधा संबंध दिख रहा है। बिल्कुल, जो बोया वही काट रहे हैं, ऐसा संदेश है। आखिर में इतनी मुश्किलों के बाद ये पापी पहुंचते हैं यमराज के सामने। हाँ, मृत्यु के देवता यमराज और उनके सहायक चित्रगुप्त के सामने। चित्रगुप्त जो सबका हिसाब रखते हैं। जी हाँ, वो उनके सारे पाप गिनाते हैं, कैसे दूसरों का धन हड़पा, कैसे पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया। और यमराज उन्हें फटकारते हैं। हाँ, और चित्रगुप्त समझाते हैं कि देखो, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। इसमें राजाओं का भी जिक्र है। हाँ, खास तौर पर उन राजाओं को उलाहना दी जाती है जिन्होंने अन्याय से शासन किया, प्रजा को दुख दिया। यमराज पूछते हैं, कहाँ गई तुम्हारी वो शक्ति, वो सेना, अब भुगतो। सही कहा। इसके बाद फिर सजा का वक्त आता है, पाप शुद्धि के लिए दंड। कैसे? यमराज के हुक्म पर यमदूत पापियों को, खासकर दोषी राजाओं को, उठाकर शिलाओं पर पटकते हैं। शरीर जर्जर हो जाता है, खून बहता है। फिर जब होश आता है तो उन्हें अलग अलग नरकों में ढकेल दिया जाता है। नरक? इस स्रोत में कई नरकों का वर्णन है ना? हाँ, बहुत सारे, और हर नरक खास तरह के पापों के लिए है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक है कुंभीपाक, ये तपाए हुए तांबे और गर्म बालू से भरा है। किसके लिए है ये? कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करने वाले या किसी की धरोहर हड़पने वाले इसमें प्रलय तक जलाए जाते हैं। भयानक है। और एक है रौरव, ये जलते हुए बाणों से भरा है, झूठी गवाही देने वालों के लिए। अच्छा। एक शालमल नरक का जिक्र है, वहां जलते हुए कांटों वाला पेड़ है, जिससे व्यभिचारी स्त्रियों को आलिंगन कराया जाता है। बाप रे। और 80 पत्र वन, यहां तलवार जैसे पत्तों वाले पेड़ हैं, जो मित्रघाती होते हैं, उनके शरीर को ये पत्ते काटते हैं। चोरों के लिए भी कुछ है। हाँ, तामिस्र नरक, जहां चोरों को लगातार शस्त्रों से पीटा जाता है। और क्या सिर्फ बड़े पापों की सजा है? नहीं, यही तो बात है। महातामिस्र है, माता पिता या मित्र के हत्यारों और विश्वासघातियों के लिए, जहां जोंके खून चूसती हैं। लेकिन इसके अलावा हाँ, छोटे समझे जाने वाले पाप भी हैं, जैसे अकेले मिठाई खा लेना। अकेले मिठाई खाना, उसके लिए भी नरक। हाँ, काकोल नरक बताया गया है, या जो पंचयज्ञ नहीं करते उनके लिए कुड़मल, दूसरों को पीड़ा देने वालों के लिए तिलपाक, पेड़ काटने वालों के लिए वज्र कुठार, खेती नष्ट करने वालों के लिए कालसूत्र। मतलब यहां तक कि फल या पत्ते चुराने या मन में बुरा विचार लाने तक की सजा है। यानी कर्मों का हिसाब बहुत बहुत ही बारीक है। जी हाँ, कर्मों के प्रति बहुत सजग रहने का ये एक तरह से संदेश है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत क्या स्थापित कर रहा है? बहुत स्पष्ट रूप से कर्म और उसके फल का सिद्धांत। जैसा कर्म वैसा भोग, खासकर मृत्यु के बाद। और ये उन लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी भी है जो परलोक, स्वर्ग, नरक इन सब पर शक करते हैं, जो कहते हैं किसने देखा है। हाँ बिल्कुल, स्रोत के अनुसार ऐसे नास्तिक लोग निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। सीधा सा हिसाब है, शुभ कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, अशुभ कर्म नरक की ओर। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में उठता है, सजा का इतना भयानक और इतना विस्तृत वर्णन
चाहे इसे हम शाब्दिक अर्थ में लें या प्रतीकात्मक। ये न्याय और नैतिकता की हमारी मानवीय जरूरत के बारे में क्या कहता है? वो जरूरत जो चाहती है कि हर कर्म का हिसाब हो, भले ही वो इस जीवन के बाद क्यों ना हो। इस पर सोचना चाहिए।